स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जेके बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर, उसका सेट सी के ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट है प्योर सबस्टांसेस आर। प्योर सबस्टांसेस क्या हो सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, सेकेंड ऑप्शन में हिट्रोजीनियस मिक्सचर, थर्ड में बोथ ए एंड बी, और थर्ड में नन ऑफ दीज। प्योर सबस्टांस वो है जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल हो सकते हैं, तो मिक्सचर हो नहीं सकता। तो ना ए आएगा, ना बी, ना सी, और आएगा डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज पार्ट फर्स्ट, नन ऑफ दीज। सेकेंड है 4.6 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स of an element weigh 13.8 grams. The atomic mass of the element is 290, 180, 34.4 और 10.4। हमें एटॉमिक मास निकालना है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि नंबर ऑफ मोल बराबर आता है नंबर ऑफ एटम अपान एवोगाड्रोस नंबर, मीन 6.02 टू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ एटम हमें दे के रखे हैं 4.6 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 10 का पावर 23 कट गया, 4.6 डिवाइडेड बाय 6.022, तो कितने मोल्स आएंगे? 0.07638 मोल। तो मोल बराबर आता है मास इन ग्राम अपान मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए मास इन ग्राम अपान नंबर ऑफ मोल, और यहाँ हमें मास दिया है 13.8 ग्राम, और नीचे मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 0.07638 मोल। तो सिंप्लीफाई करके राइट आंसर इज़ 180.67 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन बी 180 ग्राम पर मोल ये हमारा राइट आंसर है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 4 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो, लास्ट भी हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नंबर 4 था, नंबर 3 करवा रहे हैं आपको। द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, बड़ा आसान सा है, ये सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और सी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें रहेगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर 5 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल। ऑप्शन है हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और बड़ा आसान है, इसका आंसर है इंटरनल एनर्जी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसे हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब सिस्टम चेंज होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और ये बराबर आता है इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। सो स्टेट पे डिपेंड करता है। नंबर 6 मल्टीपल चॉइसेस इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। द एंट्रोपी, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ऑप्शंस आर डिक्रीज, सेकेंड इज इंक्रीज, थर्ड डज नॉट चेंज, एंड फोर्थ सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज। तो इवेपोरेशन है तो पता चल गया कि आंसर इज बी, इंक्रीजेस। 7th की बात करें तो इसमें लिखा है द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर्स टू। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट, डायनेमिक स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज स्टेशनरी स्टेट एंड डी इज स्टेट ऑफ इनर्टनेस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डायनेमिक स्टेट। नंबर 8 पे जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस, उसमें क्या क्वेश्चन है कि कार्बन सॉलिड प्लस वाटर गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस। द अबव इक्विलिब्रियम व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और उसमें प्रेशर का इफेक्ट बताया जाता है कि डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल। जिस तरफ प्रेशर अगर बढ़ता है तो रिएक्शन गोज टूवर्ड द डिक्रीजिंग मोल, कम होगा तो टूवर्ड इंक्रीजिंग मोल, और अगर मोल बराबर होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तो कोई चेंज नहीं आएगा।
ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट, रिमेन अनअफेक्टेड. सेकेंड, प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. थर्ड, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो हम देखें कि सॉलिड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वाटर गैसीय स्टेट में है तो 1 मोल रिएक्टेंट का, और दूसरी तरफ दोनों गैस हैं तो 2 मोल प्रोडक्ट के. तो रिएक्टेंट का 1 मोल है, प्रोडक्ट के 2 मोल है. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन गोज टूवर्ड डिक्रीजिंग मोल, दैट इज वाई रिएक्शन गोज टूवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन. तो आंसर बी, प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. नंबर 9, नॉन मेटल नॉट अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों काम. ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता भी है और कम भी होता है. तो किस नॉन मेटल में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी? तो फ्लोरीन है, तो वो तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, तो दैट इज बाय ना बढ़ेगा ना कम होगा. तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्योंकि फास्फोरस देखें तो फास्फोरस -3 भी शो करता है और +5 भी, +3 भी आता है. तो 3 ऑक्सीडेशन एटलीस्ट इसकी होती हैं. आयोडीन की भी होती हैं, क्लोरीन की भी होती हैं. क्लोरीन -1 भी शो करता है, +1 भी करेगा, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा, +7 भी करेगा. तो फ्लोरीन शोज ओनली -1. सो राइट आंसर इज फ्लोरीन. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? तो एरोमेटिक कौन होगा? अगर हम बात करें साइक्लोप्रोप इनाइल के टाइम, लास्ट पेपर में भी हमने देखा कि ये तीनों कंडीशंस फॉलो करता है एरोमेटिसिटी की. साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन, इसमें एनाइन है तो 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो n इज इक्वल टू 2 अगर कंसीडर करते हैं तो 4n प्लस 2, n 2 ले लिया तो ओबियसली ये क्या बना देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. और बेंजीन ये भी एरोमेटिक है. तो राइट आंसर इज ऑल द अबव. तो ये रहे तीनों सेट के, पहली वीडियो में सेट ए, दूसरी वीडियो में सेट बी और ये सेट सी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व.